तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले इसमें कितने क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो, a student has rupees 500 in her saving bank account. She get 150 every month as pocket money. एक स्टूडेंट है, उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, और उसको हर महीने 150 रुपए सेविंग के लिए मतलब एज अ पॉकेट मनी भी मिलता है। तो हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑन। तो हर महीने उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, और स्टार्ट कहाँ से करना है हमको, सेकेंड मंथ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द एन मंथ। यानी कि आपको इसको लीनियर एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है अगर हम एन मंथ की बात करें तो। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ नहीं दिया, एन मंथ दिया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमको इनिशियल अमाउंट कितना था उसके बैंक में, तो इनिशियल अमाउंट 500 रुपए था ना। इनिशियल अमाउंट था हमारा 500 रुपीज बैंक में। और मंथली पॉकेट मनी कितनी थी उसकी, 150। उसको हर महीने 150 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, तो हर महीने के एंड में हमारे पास कितना होगा, मतलब अगर हम हर महीने देखें 500 रुपए से शुरुआत करते हैं, 500 रुपए उसके अकाउंट में थे ऑलरेडी। तो हर महीने अगर 150 हम डालते रहेंगे तो कितने पैसे होंगे। लेकिन हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, पहले महीने की बात नहीं कर रहे, सेकेंड मंथ की बात। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या है, भाई शुरुआत में उसके पास 500 रुपए थे। ठीक है, पहले महीने उसके अकाउंट में 150 रुपए और डाले होंगे, तो कितने पैसे हो गए, 650। ठीक है, सेकेंड मंथ पे हमने क्या करा, 150 और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, तो पहले मंथ में 150 हुआ, सेकेंड मंथ में भी 150 हुआ, तो टोटल कितना बन गया ये, 300। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 महीने के 150 रुपए। ठीक है, पहले महीने 150 गए थे, तो दूसरे महीने में 2 महीने में 150 रुपए, तो आई डोंट नो 300, टोटल कितना बन गया ये हमारा, 800। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे थर्ड मंथ का निकालना हो, अगर मैं तीसरे महीने के पैसे निकालूं, तो शुरुआती में सबसे पहले 500 रुपए थे, फिर 3 महीने में हर महीने 150 है ना, तो 3 into 150 कर सकती हूँ मैं 3 महीने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 450। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्या बन गया, 950। कितने पैसे हो गए। तो इसी तरीके से अगर हमें बोले कि हमें नंबर ऑफ मंथ नहीं पता, एन मंथ के लिए अगर मैं निकाली, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, एन इंटू 150। अब ये एन कुछ भी हो सकता है, वेदर इट्स फोर्थ मंथ, वेदर इट्स फिफ्थ मंथ, वेदर इट्स 6 मंथ। तो यही वाली रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी इसकी, लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम इसको इसमें लिखते हैं, स्टेटमेंट में लिखते हैं, एट द एंड ऑफ nth month, at the end of nth month, amount will be 500 plus 150 n। ठीक है, और यही इसकी क्या है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। तो देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो गया इसका, 500 प्लस 150 एन, ये हमारा हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो समझ में आया क्वेश्चन। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। और रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। ठीक है, एक रैली स्टार्ट हुई जिसमें 120 मेंबर थे शुरुआत में। हर घंटे
एवरी आवर ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर घंटे 9 मेंबर जो है वो ग्रुप में से बाहर निकल रहे हैं। तो हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में कितने मेंबर्स बचेंगे? और इसी चीज को आपको किस पे लिखना है? फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ एन आर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना हमने एन का ऐसे ही इसमें आर के साथ रिप्रेजेंटेशन करनी है, और इसी को लीनियर एक्सप्रेशन में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। तो नंबर ऑफ मेंबर कितने इनिशियली हमारे पास? स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे? हमारे पास मेंबर थे 120। ठीक है, और कितने मेंबर हमारे हर घंटे जा रहे हैं? न- हर घंटे हमारे पास 9 मेंबर छोड़ के जा रहे हैं। तो मेंबर आफ्टर 1 आवर हमें 3 घंटे तक का निकालना है ना, 1 2 3 बोला है उन्होंने। 1 घंटे बाद कितने मेंबर हो गए भाई? 120 में से अगर मैं 9 माइनस कर, तो ये बचे हमारे पास 111। ऐसे ही नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर 2 आवर्स अगर मैं 2 घंटे का निकालूं, तो 2 घंटे में 9 × 9 हुआ। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, पहले घंटे के लिए 1 × 9, है ना। अगर वन टोटल में से 2 घंटे के लिए मैं माइनस करूँ 2 × 9, है ना। 120 में से 3 घंटे के लिए 3 × 9, तो यही हो जाएगा। ये भी एक तरीके का लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। 2 घंटे के लिए अगर मुझे करना है, 9 मेंबर जा रहे हैं हर घंटे, तो 2 घंटे में कितने जाएंगे मुझे पता है, 18 हो जाएंगे। ये 18 मेंबर्स चले गए, तो कितने बचे? 102। सिमिलरली नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर 3 आवर्स कितना हो जाएगा? 3 घंटे में कितने हो गए? 120 माइनस 3 × 9, 120 माइनस 27, तो ये हो गया आपका 93। अब हमें कितने कब निकालने? एन आवर्स के। तो हम अगर लीनियर एक्सप्रेशन हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन के लिए ना हमको हर लीनियर एक्सप्रेशन को एक नाम देना पड़ता है, तो हमने चलो एम एन, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 120 मेंबर पहले थे, माइनस 9 × n, तो ये बन जाएगा 120 माइनस 9। ठीक है, तो ये हो गई मेरी लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज 12, 10 और 8। भाई हमको इसमें फिक्स्ड क्या दे दिया? फिक्स्ड दिए हमको लेंथ। ठीक है, लेंथ हमारी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही। हर केसेस में ब्रेथ चेंज हो रही है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमको लीनियर पैटर्न, इसी की हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। पहले हमें आंसर्स निकालना है, फिर उस पैटर्न को फॉलो करना है, और उस पैटर्न को देख के हमको एक लीनियर इक्वेशन फ्रेम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिक्सीज दी है, वो दी है मुझको लेंथ। लेंथ किसकी? रेक्टेंगल की। ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमको दी हुई है 30। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 30 नहीं है ना भाई? हाँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारी 30, वो हमारी है 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता है भाई एरिया क्या होता है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, पहले केस के अंदर हमको ब्रेथ कितनी दी है? पहले केस में हमें ब्रेथ दी है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा? एल इंटू बी अगर मैं करूँ, 12 × 30, विच इज 156 सेंटीमीटर। सेकेंड केस के अंदर ब्रेथ कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा हमारा? एल इंटू बी करते, विच इज
13 इंटू 10 इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड केस में हमारी ब्रेथ कितनी दी हुई है? थर्ड केस में हमारी ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया अगर मैं देखूं एल इंटू बी करके, तो आ जाएगी 13 इंटू 8 विच इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया कि क्या पैटर्न है इसके अंदर? अगर हम देखें तो कॉमन चीज क्या है भाई? 13 है ना। 13 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं, कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं 13 को। तो क्या मैं 13 के साथ ऐसे एक्स या कोई भी नंबर, न्यूमेरिकल नंबर नहीं रख सकती? एंड में अगर हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 10 रखे, तो आंसर हमारा आ जाए। ठीक है। तो यही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो गया इसका, कि हम फॉर्म करते हैं। चलो, लीनियर पैटर्न क्या कहलाएगा? रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न हो गया हमारा। अगर मैं एरिया की बात करूं तो लेंथ फिक्स्ड है, इसको हम एक्स कुछ भी बोल सकते हैं, और ब्रेथ को हम कुछ भी फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ कितनी है मेरी? 7 सेंटीमीटर। और ब्रेथ है मेरी 11 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ भी दी हुई है और हमको ब्रेथ भी दी हुई है। लेंथ भी दे दी, ब्रेथ भी दे दी। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अब हमको वॉल्यूम फाइंड करनी है जब हाइट जो है मेरी 5 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। अब इसमें दो चीजें फिक्स्ड है। ठीक है। इसमें लेंथ फिक्स्ड है और ब्रेथ फिक्स्ड है। सिर्फ हमको हाइट चेंज करनी है। तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, और लीनियर पैटर्न भी इसका ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही बन जाएगा। जो फिक्स्ड है हम उसको फिक्स रखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन एरिया का था, इसमें जो है वो वॉल्यूम का है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, हमको पता है वॉल्यूम क्या होती है रेक्टेंगुलर बॉक्स? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबिक मीटर। मतलब जो भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, वो क्यूब में आता है। ठीक है। तो हाइट हमारी पहले केस में कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मुझे पता है वॉल्यूम के अंदर एल इंटू बी इंटू एच होता है, और जो फिक्स्ड वाले एल और बी हमें दिए हुए हैं, एल है मेरा 7, बी है मेरा 11। मैं इसको लिख सकती हूँ 7, 11, 5। अच्छा, ये जो है ये फिक्स्ड है, 77 इज फिक्स्ड। वो चेंज, वो हर पार्ट में सेम ही रहेगा। जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कराया तो आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सेकेंड पार्ट के अंदर मेरी जो हाइट है वो है 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम वॉल्यूम निकालें तो एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू बी क्या है? फिक्स्ड है। 7 इंटू 11 77, 5। इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा इस केस में। हाइट मेरी 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करा है तो आंसर है 693 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर हाइट जो है वो है 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम वही एल इंटू बी इंटू एच करेंगे, और एल इंटू बी फिक्स है 77, एच 13 से मल्टीप्लाई कराया, यह है 101 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लीनियर पैटर्न क्या आपको लग रहा है? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लीनियर पैटर्न करा था, वैसे ही एक लीनियर पैटर्न है कि भाई एक चीज तो वॉल्यूम के अंदर फिक्स्ड है ना, और एक चीज चेंज हो रही है बार बार। तो जो चेंज हो रही है उसको नाम दे दो, एच दे दो, एक्स दे दो, एनीथिंग यू कैन राइट। यू कैन राइट एनीथिंग, जरूरी नहीं आप एच ही रखो। बस आप मेंशन कर दो ब्रैकेट में कि एच क्या है? हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर।
ठीक है, ये हो गया आपका। समझ आया? चलो अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। हर दिन वो 20 पेजेस रीड करती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? 500 पेजेस की एक किताब है और हर दिन वो 20 पेज पढ़ रही है। ठीक है, तो 15 दिन पढ़ने के बाद कितने पेजेस बुक के अंदर बचेंगे, और इसी चीज को आपको लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। अब तो आप लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना चीजों को सीख गए होंगे कि आपको एक वेरिएबल जो चेंज होता रहता है ना, उसको कोई भी वेरिएबल मानो, और जो फिक्स्ड होता है तो वो नंबर सेम रहता है। तो बस नंबर को और वेरिएबल को साथ में फ्रेम करके लीनियर पैटर्न बस यही है कि इसी तरीके से हम लीनियर पैटर्न बनाते हैं। तो देखो टोटल पेजेस कितने हैं भाई बुक में? टोटल पेजेस है हमारे 500। ठीक है, और हर दिन वो कितने पेजेस कर रही है पर डे? कितने पेजेस पढ़ रही है? 20 पेजेस। हर दिन वो 20 पेजेस रीड कर रही है। तो 15 डेज में कितने? अच्छा, अगर मैं सपोज करो एक दिन में अगर मैं 20 पेज पढ़ रही, कितने बचे मेरे? 480। ऐसे ही अगर मैं 2 दिन में पढ़ रही हूँ तो 2 into 20 कर पाऊंगी ना, कि 2 दिन में कितने पेजेस पढ़ लिए? 40, है ना? ऐसे ही 15 डेज में कितने पढ़े होंगे? तो 15 into 20 होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम 15 डेज के पहले पेजेस निकाल देते हैं। नंबर ऑफ पेजेस रीड इन 15 डेज। 15 दिन में उसने कितने पढ़े होंगे? 15 से 20 पेजेस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 300 पेजेस। और कितने पेजेस बचे इस बुक में? टोटल कितने पेजेस थे भाई बुक के अंदर? 500। 300 उसने पढ़ लिए, तो अब कितने पेजेस बचे इसमें? इस किताब के अंदर 200 पेजेस बचे। अब इसी चीज को हमको लीनियर पैटर्न में रखना है, तो हम लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन डे। हमें नहीं पता क्योंकि लीनियर पैटर्न में उसमें तो 15 6 दिया हुआ है। अगर एन डे का बात करें कि नंबर ऑफ डेज नहीं पता, लीनियर पैटर्न तभी तो बनेगा ना कि हमें नंबर ऑफ डेज नहीं पता, और जितने नंबर ऑफ डेज होंगे आप एन में उतनी वैल्यू पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा भाई? 500 में से एक दिन के 20 पेजेस से उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा आपका 500 माइनस 20। ओके, तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन का आपका हमारा लीनियर पैटर्न। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.4 एक्सरसाइज के साथ।